हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं निशा और आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपना ये नॉर्मल ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं दशहरे के टाइम से ही मैंने दशहरे में अपना ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मैं घर चली गई थी देहरादून। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं देहरादून जाने वाली हूँ, तो मैं देहरादून चली गई थी क्योंकि मेरे देवर की शादी थी। ढेर सारी मार्केटिंग पेंडिंग पड़ी हुई थी, घर का काम हुआ था तो मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन उसके बाद मम्मी आई, क्योंकि हमारी गाड़ी परचेज होने वाली थी दशहरे के दिन, तो मम्मी पापा देवर ये सब आए थे और हमने अपनी गाड़ी ली। उसके बाद उसका पूजा वूजा करा करके, जिसका ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर हम चले गए घर। मैं मम्मी और मेरे देवर हम घर चले गए थे देहरादून, क्योंकि मार्केटिंग पेंडिंग था तो वो सारी चीज़ें करनी थी। तब से मैं बहुत बिजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मार्केट करना, घर का काम देखना, अथर को देखना। क्योंकि अथर को तो मम्मी देखती हैं, लेकिन वही होता है ना कि थोड़ा बहुत ये नाशिफ बहुत ज़्यादा करता है, किसी की बातें सुनता ही नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही इसमें इंगेज हो जाते हैं। बाकी तो और काम जो है आप समझ ही सकते हो कि घर में अगर शादी है तो कितने काम होते हैं, बहुत काम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम अरेंज किए, फिर हम गए अपने गाँव जहाँ से हमें शादी करनी थी, क्योंकि लड़की वाले यहाँ आने के लिए रेडी नहीं थे, तो हम ही वहाँ, और हमें तबीयत खराब हो गई है मेरी, तो हमें अपने रिचुअल्स जो भी रस्में थी, गांव के लोग, हमारे फैमिली के लोग, उन सबके साथ मिलकर करना था। कि मेरी शादी वैसे हुई थी और बहुत अच्छे से हुई थी, तो मम्मी का मन था कि ये भी एक लास्ट लड़का है और इसकी भी शादी वैसे ही हो। ये बात नहीं करने देता किसी से भी मुझे, तो इसलिए हम गांव गए थे। फिर हम वहाँ से आए, घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे क्योंकि रिसेप्शन देहरादून से था, तो रिसेप्शन फिर हुआ। उसके बाद गेस्ट को भेजना, घर को सारा फिर से सेटल डाउन करना, चीज़ें जहाँ थी वहाँ पे अरेंज करना। फिर इधर के पापा गुड़गांव आ गए थे क्योंकि उनका ऑफिस था, मैं नहीं आई थी क्योंकि अभी सब कुछ अरेंज नहीं था। मेरी चीज़ें सब फैली हुई थी, मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था। मैं ऐसे तो आ नहीं सकती थी। और अभी जो दुल्हन आई है वो नई है, हमारे में 1.25 महीना काम नहीं कराते, तो वो 1.25 महीने उसको रस्में तो हमने करा दी थी, लेकिन अभी काम नहीं करा रहे थे, तो वो सब कुछ अरेंज भी करना था। मम्मी की तबीयत अब उतनी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, ठंड में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। एज भी हो गया है और अब हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता ना बंदा, तो बस ये सारी चीज़ें करते करते इतना टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला कि मैं अक्टूबर में गई थी, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ फाइनली गुड़गांव, क्योंकि मुझे अब अपने बेटे का एडमिशन कराना है। और एडमिशन के लिए अब तो फॉर्म्स निकल गए, दिसंबर में ही निकल गए सारे फॉर्म, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा लेट है। अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट इसको, ये 2.5 साल का है तो मुझे प्ले में डालना है इसको। लेकिन अगर कोई अच्छा स्कूल मिल गया तो नर्सरी के लिए भी ट्राई करेंगे। अगर इसने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो फॉर्म्स मिल गए, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे बहुत हाई फाई स्कूल नहीं चाहिए। मिडिल रेंज का स्कूल हो जिसमें एजुकेशन अच्छी हो, फीस कैपेबल हो, हम उसको अफोर्ड कर सकें, अफोर्डेबल फीस हो, और बहुत ज़्यादा डोनेशन ना दें। आजकल डोनेशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि डोनेशन की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को चाह करके भी उस स्कूल में नहीं करा पाते जहाँ वो कराना चाहते। स्कूल से कुछ नहीं होता, थिंकिंग है हमारी कि स्कूल मिडिल रेंज का हो या हाई रेंज का हो, पढ़ाई कहीं भी अच्छी अगर होगी ना, तो बच्चा अगर कैच करने वाला होगा तो वो अच्छा कैच करेगा, और माइंड बस शार्प होना चाहिए बच्चे का। और हम उसको घर में क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं और वो उसके बाद स्कूल में क्या इन्वायरमेंट दे रहा है, वो सब अगर मैच करता है, उसको सही परवरिश मिलेगी तो बच्चा कहीं से भी पढ़ के अच्छा ही निकलेगा। और ये होता है ना कि अगर हम बहुत हाई लेवल के स्कूल में करा दें, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बच्चा बहुत हाई स्कूल में पढ़ रहा है, हाई कॉलेज में पढ़ रहा है, जो हाई रेंज के हैं, जिसमें बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं, तो हम उनकी लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर पाते हैं। उससे बच्चों के माइंड में ना फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर उन चीज़ों को मैच ना कर पाने का गिल्ट होता है उनके अंदर। तो हम जब जानते हैं कि आजकल की सोसाइटी कैसी है, तो हम उन चीज़ों को क्यों अपने बच्चों के ऊपर हावी करें। तो बस हम भी वैसे ही अपना मिडिल रेंज का स्कूल ढूंढ रहे हैं जो कि हम अफोर्ड भी कर सकें, बच्चे को अच्छा एजुकेशन और अच्छा लाइफ मिल सके। ये सारी चीज़ देखते हुए मैं बहुत जल्द स्कूल देखने वाली हूँ, स्कूल हम सर्च कर रहे हैं नेट पे।
लेकिन अब मतलब फेस टू फेस स्कूल में जाके विज़िट करना है और उसके फॉर्म्स लेंगे, एडमिशन कराने, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शादी के जो भी रिचुअल्स थे, जो फंक्शन था, वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। बीच बीच में मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। तो बस इतना ही है, बाकी बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो इस बीच में मैं नहीं कर पाई हूँ। और अपनी अब आगे का जो मेरा नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होने वाला है, जो मैं जैसे थी, मैं वापस गुड़गांव आ गई हूँ, तो उसके बाद जो मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी, बच्चे का स्कूल, स्टडी, सब कुछ सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ फन मस्ती जो भी होगी वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आप हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरे साथ जितने भी नए और पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके और आपके चाहने वाले जो करीबी हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हर किसी से जुड़ सकूं और ऐसे ही अपनी खुशियों को आपके साथ बांटती रहूं। तो अथर मेरी जो भी वर्डिंग्स है उसको रिपीट कर रहे हैं। इनको आजकल रिपीट करने की बीमारी लग गई है, हर चीज़ को रिपीट करते हैं। अभी 2 महीने में जो भी होगा ना, कम से कम इन्होंने 20-30 गाड़ियाँ खरीदी हैं, छोटी बड़ी सारी चीज़ें, जिससे कुछ हमसे, कुछ दादी से, कुछ दादों से, कुछ चाचू से, मतलब इन्होंने घर में मार्केट लगा रखा है। लेकिन अब जब पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है तो अब तो नहीं, ये चीज़ें कम हो जाएंगी क्योंकि स्टडी मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ और आप मेरे ब्लॉग्स पर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और हर चीज़ों को शेयर करते रहूँ। तो फिर मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय से बाय। नहीं कर लो रो ये जैसे ही इनको कुछ भी बोलो ना तो ये वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, घर वालों को खुश रखिए। और मैंने जो इससे पहले ब्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं अपने घर के फंक्शंस के या भी जो भी ब्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं उसमें आप लोगों ने अपने कमेंट नहीं किया है, तो मुझे आपके जो भी आपका रिव्यू होगा मेरे पहले के ब्लॉग्स के रिगार्डिंग, वो रिव्यू का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो ब्लॉग पोस्ट किए थे या मैं अभी तक जितने ब्लॉग पोस्ट करते आ रही हूँ आपको वो ब्लॉग कैसा लगता है और कैसा लगा। और आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही हमेशा जुड़ी रहूँगी और कुछ नया कंटेंट लेकर के आऊँगी और जुड़ने की हमेशा कोशिश करूँगी। अपने अच्छे बुरे हर चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।